चलिए, तो आज चैप्टर नंबर 13 का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, पहली बात मोटा मोटी बात कर लें, फिर हम खुद आएंगे और अपने हाथों से पिक्चर डिज़ाइन करके कैसे बोर्ड एग्जाम में पिक्चर बनाना है ये भी तो सीखना है। आप सिर्फ इसको देख लोगे तो ये तो नोट्स डिज़ाइन किया गया है सिर्फ आपको याद करने के लिए घर पे, तो यहाँ पे सीखना होगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। पहले तो हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे, आयत अच्छा से पढ़ेंगे, इससे जो लिखा हुआ उससे ज़्यादा, इसमें सिर्फ उतना ही लिखा गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं लिखने का कोशिश किया है। दूसरा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृत्त के बारे में, फिर गोला, फिर शंकु, फिर बेलन, फिर घन, घनाभ और लास्ट में छिन्न, लास्ट में बाल्टी जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से, इसको बाल्टी भी बोला जाता है। इस सब के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज की कहानी कंसेप्ट के तौर पे। तो चैप्टर नंबर 13 जो है यहाँ पर लिख देते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट चैप्टर नंबर 13 में था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। हाँ, पृष्ठीय हाँ, क्षेत्रफल और आयतन। अरे यार ये बड़ी तंग कर रहा है, चल हट। हाँ, अब इस चीज़ को पहले समझते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब होता क्या, सतह, यानी हम लोग इस चैप्टर में सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे, चाहे वो कैसा भी सतह हो। दूसरा आयतन, आयतन जब भी कहे ना तो एक ही चीज़ दिमाग में लगाना कि या तो उसको पिघलाएंगे, जब भी उस वस्तु को पिघलाएंगे तो कितना मटेरियल प्राप्त होगा, वो उस वस्तु का क्या है, आयतन है। या तो उस वस्तु में कितना पानी अटेगा, यही उसका क्या है, आयतन है। दो बातें खाली याद रखना। जैसे बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन जब भी पूछे तो दिमाग में एक बात आना चाहिए कि उस बेलन में कितना पानी अटेगा। अगर 1 लीटर अट रहा है तो 1 लीटर आयतन है उसका, अगर 2 लीटर अट रहा है तो 2 लीटर आयतन है उसका, समझ रहे हैं। या तो उस केना को पिघलाने के बाद जो पदार्थ बचेगा वो कहलाएगा केना के पदार्थ, मतलब केना या लोटा जो भी मानना है मान लीजिए ना, है ना। वो कितना आयतन से बना हुआ है, उसका पदार्थ का आयतन निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आयतन दो तरीक़ा से होता है, क्वेश्चन में बोल देगा खुद ही। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में, ये लास्ट है भोला इसीलिए मैं बोल रहा है ना। कौची के बारे में पढ़ेंगे, आयत के बारे में। आयत को जनरली रेक्टेंगल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। इंग्लिश भी लिखते चलें, रहने दें, रेक्टेंगल है ना, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। यहाँ पर लिख देता हूँ रेक्टेंगल, है ना। आप लोग हिंदी मीडियम हो इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं, ज़रूरत नहीं समझते हैं। आयत क्या है, कोई बता सकता है आयत किसे कहते हैं। चलिए हम आराम आराम से पढ़ना, क्योंकि एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक ना। बोलिए सबसे पहला, हाँ, वैसी आकृति जिसकी लंबाई, बोलिए, हाँ चलो ये भी ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। वैसी आकृति या वैसा चतुर्भुज, चतुर्भुज बोलना ज़्यादा उचित होगा, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और साथ में उसके विकर्ण भी बराबर हों। ये हमने कंसेप्ट दिया था निर्देशांक ज्यामिति के अध्याय में, ठीक है। अब यहाँ उसमें तो सिर्फ हम लोग को उतना ही पढ़ना था, सिर्फ भुजा और विकर्ण के बारे में, लेकिन यहाँ पर परिमाप, परिमिति, परिधि, सब में थोड़ा थोड़ा सा कितना अंतर होता है, क्या दोनों सेम है सर जी या दोनों अलग अलग है। बहुत सारा बच्चा को कन्फ्यूजन होता है। दूसरा कन्फ्यूजन क्या होता है ना कि सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, आई पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ये क्या दोनों में क्या मामला है भाई, बड़ी कन्फ्यूजन होता है ना। तो देखिए ऐसा है, कुछ आकृति में वक्र पृष्ठ ही पूर्ण पृष्ठ कहलाता है, दोनों सेम है। अब बहुत सारी आकृति में दोनों क्या है, अलग अलग है। जैसे बहुत सारा बच्चों को मैं बारे में बता दूं, कुछ बच्चा को लगता है कि परिधि और परिमाप दोनों सेम चीज़ है, लेकिन रियलिटी यही है कि परिधि अलग है और परिमाप अलग है, दोनों में अंतर होता है। अभी कैसे अलग होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो पहली बात कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी ई वाला से बराबर और ई वाला से बराबर होना चाहिए, है ना। बात समझ में आया। और ऊपर से क्या बराबर होना चाहिए, विकर्ण, या कह सकते हैं कि चारों कोण के डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके हमारा जो है क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। ये सब लिखाने वाली बात नहीं है, ये सब सिर्फ याद रखिए, और नहीं याद रखते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आगे आप नहीं जा पाइएगा, आगे का क्लास आप नहीं पढ़ पाइएगा।
क्लास मतलब इंटर में 12th में आप जो है BSc फिर कैसे कीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी फिर कैसे कीजिएगा। इतना छोटा छोटा सा बात को लिखो तो कैसे होगा। दूसरा याद रखना है कि आयत में कितनी भुजा होती है, कोण कितने होते हैं। अब विकर्ण के वो होता है 2 गो, विकर्ण के वो होता है। हाँ बहुत अच्छे, मुझे विश्वास था कि मालूम रहना चाहिए, मालूम है भी, बहुत अच्छी बात है ना। चलो ठीक है, बढ़िया। दूसरा अगला ये याद रखना है कि इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री पर होता है, बस इतना ही। इसका जो फार्मूला होता है लल्ला, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्या क्षेत्रफल, जो भी बच्चा लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है भाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। हम लोग बिहार मीडियम से पढ़ रहे हैं, बिहार में तो इसको कहते हैं एल गुने बी। एल से लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, बी से ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। चलिए बढ़िया। दूसरा जो फार्मूला होता है वो आयत का परिमाप को ले लेते हैं हम लोग, आयत का परिमाप। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। अच्छा एक चीज़ और बोला, ज़िंदगी में हमेशा ऐसे तो हम बाद में बता देंगे जो बढ़िया रहेगा। चलिए आयत का परिमाप की बात कर लें। देखिए परिमाप एक होता है परिधि, जब आगे जब तक वृत्त नहीं पढ़ेंगे तब तक परिधि समझ में आएगा ही नहीं। आयत का परिमाप और आयत की परिधि दोनों समान होगी। देखो परिधि क्या कहते हैं जो समझ जाइए पहले। परिधि मतलब होता है उसके सबसे बाहर वाला जो चारों पट्टी का जो एरिया है ना, उसको जो माप जो होता है ना, वही हमारा परिधि कहलाता है। अब परिमाप के मतलब होता है कि उसमें जितनी भी भुजाएं दिख रही है उस सबको आपको जोड़ना है, लेकिन किनारे किनारों वाला के। तो बहुत सारे पिक्चर में तो दोनों सेम होता है, अधिकांश पिक्चर में दोनों क्या होता है, सेम होता है, परिधि और परिमाप दोनों सेम होता है। लेकिन बहुत सारे पिक्चर में परिधि अलग होता है लल्ला और परिमाप अलग होता है। लेकिन मैं शॉर्टकट में बता दूं, यदि आप अभी 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको तो टीचर बनना नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ही समझना बोला कि चाहे परिधि कह दे, चाहे परिमाप कह दे, चाहे परिमिति कह दे, लगभग तीनों क्या है, सेम ही है। कुछ पिक्चर में अलग है, वो हम बताएंगे कि क्यों अलग ऐसा होता है, उसके बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे बाद में, है ना। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो 2 इंटू एल प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो याद रखना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तीसरा जो लास्ट जो इसका फार्मूला था आयत का विकर्ण, ये सब याद करना होगा। आयत का क्या होता है, हाँ फार्मूला जाहिर सी बात है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ये हुआ हमारा आयत के बारे में फार्मूला, बस ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं कोची पर, वर्ग पर। टॉपिक नंबर दूसरा वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और साथ में उसके विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। देखिए चारों मतलब ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा ऊपर से सब कोण इसमें भी क्या डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि इस अध्याय में आयत वर्ग वृत्त हर चीज़ का चर्चा मिलेगा जगह जगह। तो हर चीज़ का फार्मूला हम लोग को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आप मिलाते चलिए, जो नहीं याद रहेगा वो आपको घर पे बैठ के क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना बोला। तो पहला जो फार्मूला होता है बस वही चीज़ है ना, पहला जो फार्मूला होता है वो वर्ग का हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। वर्ग गलती लिखा गया यार, चलो वर्ग का क्षेत्रफल। हाँ कभी कभी इसका जो स्केच जो है ना वो टच ना भी होता तो यो लिखा जाता है, थोड़ा सा दूरी भी रहता है तो यो लिखाना स्टार्ट हो जाता है, इसका मिस्टेक यही है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल के फार्मूला सब कोई बच्चा बचपन से पढ़ रहा है, क्या, भुजा के स्क्वायर। अब भुजा को ए से सूचित किया जाता है, इसीलिए इसको ए स्क्वायर भी कहा जाता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूसरा होता है बोला वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप। अब तीसरों अगले लिख देते हैं यार जल्दी से, है ना, तुम लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगा, क्या समझे। वर्ग का क्या, विकर्ण। वर्ग का क्या बोला, विकर्ण, बहुत अच्छे। चलिए वर्ग का परिमाप आप लोग पढ़े होंगे 4 गुने भुजा। अभी आया था वर्ग के बाद मजा आने वाला है ना, जिसको हम लोग 4a भी कहते हैं। ए मतलब भुजा या किनारा, क्लियर। अच्छा चल आगे बढ़ा।
वर्ग का विकर्ण बोलिए क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ बहुत अच्छे, रुक जाए एक सेकंड। हाँ, रूट अंडर 2 गुने क्या होता है? भुजा होता है, जिसको हम लोग रूट अंडर 2 गुने a कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा हमें देख के बताएगा क्या नोट्स में भी इसी जैसा है क्या फार्मूला? हूबहू है। अच्छा, इसे हिंदी में भी लिखा हुआ है 4 गुने भुजा करके। चलिए बहुत बढ़िया। अब जिनके पास नोट्स है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनके पास जो भी फार्मूला नहीं लिखा होगा कृपया करके बना लीजिए। देखिए आने वाला समय में चाहे तुम कभी किसी से भी टीचर से पढ़ो, सब शिक्षक यही तरीका पढ़ाएंगे, लेकिन बस समझाने का अंदाज उनका अलग अलग होगा, चीज़ें वही होगी क्योंकि सिलेबस वही है और सब शिक्षक सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं, तो लगभग सब चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, अब आयत वर्ग हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, चलिए उसके बाद में तीसरा नंबर में क्या था? वृत्त। वृत्त ही था, देख लो एक नज़र। चलिए ठीक है, वृत्त है तो वृत्त के बारे में चलें। हालांकि पिछला क्लास में भी मैंने पढ़ाया है वृत्त के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ भी पढ़ा देते हैं क्योंकि सब जगह सब चीज़ एक जगह होना बहुत ज़रूरी है। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। जाहिर सी बात है कि वृत्त का पिक्चर ऐसे होता है, बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। बहुत अच्छा, केंद्र को कौन चीज़ सूचित किया था? बहुत बढ़िया। ये जो हमारा ये परिधि कहलाता है, ये भी परिधि कहलाता है। एक परिधि से होते हुए केंद्र से होकर गुजरने वाली दूसरे परिधि तक तो जाने वाली जो रेखा होता है केंद्र से होते हुए ना, वही हमारा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, या जीवा कहलाता है, या क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। एक वो मैथ में बताना चाहूँगा, एक वो क्वेश्चन है मेरा, ये सारी जो है ये सब के सब क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। बहुत अच्छे, क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। जो लाइन जो खींच रहे हैं वो है ना, तो एक चीज़ नोटिस किया होगा ना कि जो केंद्र से होके गुजरा है वही सबसे बड़ा होगा। बोलिए सबसे बड़ा कौन होगा? जो केंद्र से होके गुजरेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर छोटा और नीचे भी जाएगा तो छोटा। तो इसीलिए एक नंबर का क्वेश्चन एकदम पक्का हो गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है क्या कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? बोलिए क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। कितना सुंदर क्वेश्चन हो गया लला। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यही है ना, यही तो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये वाला लाइन, ये वाला। बाकी तो नीचे वाला छोटा, ऊपर भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। बोलिए क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कहीं भी कोई भी चीज़ भी लिखा हुआ होता है बोला तो उसका जो है कोई ना कोई कारण होता है, और दुनिया में हर चीज़ का परिभाषा होता है बस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। तो पहला जो फार्मूला होगा वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे है ना। फार्मूला होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे। दूसरा की बात कर लें, अब वृत्त की क्या? परिधि। यही तो दो इम्पोर्टेंट है। बोला वृत्त में होता ही क्या है ना, इसका फार्मूला क्या होता है? मैं जानता हूँ कि आप लोग बचपन से भी पढ़े होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक नज़र कर ले देगा, क्योंकि जब तुम कॉमेडी देख सकते हो, दूसरा को रील देख सकते हो, तो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लास। तो ये चीज़ को देखना ज़रूरी है, थोड़ा सा पेशेंस से ज़रूर रखिए, ठीक है ना। खुद के मन पे जो नियंत्रण कर लिया ना वही विजेता बनेगा। बस सबसे बड़ी बात है कि पहले खुद से तुम जीत जाओ। तुम कहते हो ना कि हम दुनिया से जीतेंगे, दुनिया को हराएंगे, पहले खुद को तो हरा दो। जिस दिन तुम खुद को हरा दिया या खुद से ही जीत गया, उस दिन तुम समझ जाना कि पूरी दुनिया से जीत जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, खुद की लड़ाई खुद से लड़ना बड़ी मुश्किल बात है। और दुनिया में हर बंदा खुद से लड़ रहा नहीं। देखो, ये जानते हुए कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी वो गलत कर रहा है, तो ये अपने आप से निकल नहीं पा रहा है। हालांकि निकलना भी चाहता है। बड़े मज़े की बात क्या है कि निकलना भी चाह रहा है, खुद के जो गुलाम बन चुका है ना, खुद की आदतों का गुलाम जिसको कहते हैं। नहीं, आदत को गुलाम नहीं कैसे हुआ बोला, मैं बता रहा हूँ तुमको। कोई मान लीजिए हम बचपन में हैं, तो हम भी तो उम्र से गुजरे हैं, तो हमको ही मालूम है। मान लीजिए कि कोई हम साथी है, कोई लड़की है, ज़्यादा तक इस जनरेशन में लड़की का चर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं भी छेड़ना चाहता हूँ। कोई लड़की है जिसने हंस मिल के बतिया लिया, पहली बार मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की ऐसी थी जिसने हंस के बात किया, काफ़ी क्लोज होकर बात किया। मेरे मन में कुछ भावनाएं जागृत हुई उसके प्रति, उसके लिए कुछ है जो अच्छा विचार जन्म लिया। अब उससे बात करने में अच्छा लगता है,
धीरे धीरे 3 महीना 4 महीना तक बातें विचारे थोड़ा बहुत होते रह गया, दिन पर दिन नंबर शेयर हो गया, अब कुछ बातें विचार करना अच्छा लग गया। 2 मिनट 5 मिनट बात करते करते कब वो आधा घंटा में बदल जाएगा, कब 1 घंटा बदल जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर वो एक रिश्ता में चला आता, क्योंकि उतना दिन का जो डेली आप बात कर रहे थे, आप अगर उसका कॉल या मैसेज आना बंद हो गया तो फिर आपको बेचैनी होगा, आपको नींद तक नहीं आएगा, भूख तक नहीं लगेगा। ये सच्चाई है, ये ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया तो अक्सर वो लोगों को बोलना है कि हाँ ऐसा होता है। तो ये अनुभव से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबको इतना बच्चा तो गलत हो नहीं सकता है। तो किसी एक इंसान की आदत लग जाता है। आप ही देख लो ना, यदि डेली मेरा ही क्लास देखो या डेली मेरे ही क्लास में आओ, तो मैं लिख के देता हूँ अगर 21 दिन आ जाओगे लगातार ना, 22वां दिन ऑटोमेटिक तुम्हारा मन खुद खींच के लेके चलेगा, मन ही नहीं लगेगा घर पे, ठीक है ना। और बहुत ऐसे तुच्छ प्राणी लोग होते हैं जिनको घर पे मन लगता है। अब देखिए, अब मान के चलिए थोड़ा सा हम चॉइस दे रहे हैं, अगर आपको इंस्टाग्राम में दिमाग लग गया या यूट्यूब पर दिमाग लग गया, अब डेली 2-3 घंटा देख रहे हो, तो हम लिख के देते हैं आपको आदत हो जाएगा देखने का, और उसके सामने आप दूसरा काम छोड़ दोगे, लेकिन आपको आदत नहीं छूटेगा। वो ऐसे होता है। लेकिन जो लड़ गया अपने आप से वही ज़िंदगी बनाएगा। बाकी तो देखो, एक कहावत है कि इंसान मनुष्य जो है ना, इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव है। बढ़िया, बहुत अच्छे, फिर भी बुद्धिमानी कहाँ दिखाता है। कैसे, जो मैं बता रहा हूँ, ये आप और मैं ये जानते हैं कि रील पहले भी था, आज भी है, आने वाला समय में भी रहेगा, और कहीं ना कहीं और बढ़िया ही होने वाला है। दिन पर दिन सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। तो आप जिंदा रहो चाहे मत रहो, चाहे आप गरीब रहो चाहे अमीर रहो, ये जो मार्केटिंग हो रहा है मोबाइल का और रील का, जो वीडियो का, ये तो होते रहेगा लल्ला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो समय पढ़ने के लिए दिया गया, जो मूल समय, गोल्डन टाइम जो है, वो पढ़ने वाला जो टाइम है, उस टाइम में आप रील देख रहे हो, जबकि ये रील कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। डेली ऐसा है, मेरे को तो एक्यूरेटली मालूम नहीं, अब तो और ज़्यादा, डेली लगभग 13 लाख वीडियो के आसपास शायद अपलोड होता है, शायद उससे ज़्यादा ही वीडियो अपलोड होगा। आप दिन भर भी देखोगे तो क्या 13 लाख देख पाओगे? क्या नहीं देख पाओगे। मेरा ऐसा कहना है कि दूसरा होकर रील बात देख करके आप क्या कर लोगे हासिल? कुछ सीखोगे? कितना सीखोगे? एक दिन सीखा जाता है, रोज़ तुम सीखता ही रहे हो, और 12 बजे रात तक सीख ही रहे हो रील बात देख करके। अच्छा चलो सीख लिया तो अब काम करो। अगर रील देख करके कुछ सीखा तो क्या करो? तुम काम करो, जो चीज़ सीखा उसको करो ना भाई। तुम मान के चलिए रील देख के मोबाइल बनाने के लिए सीखा, तो मोबाइल बनाओ। नहीं, फिर बिहानों के हम रीलें देखेंगे, तो डेली खाली सीखोगे और करोगे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसा सीखने का? हम बता रहे हैं। तो जैसा कि ये उदाहरण हर जगह पे चलता है, जैसे आप डेली क्लास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप घर पे याद नहीं कर रहे हो, सिर्फ डेली क्लासे आ रहे हो, घर पे मैथ नहीं बना रहे हो, मेरा मैथ पढ़ रहे हो, आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बोला इसलिए प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ योर्स। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा रिजल्ट है आपके लिए, दूसरा कुछ नहीं है। आप जितना पढ़ो, मेरे से पढ़ो 1 घंटा, प्रैक्टिस करो 4 घंटा, देखो रिजल्ट कहाँ जाएगा। अब मेरे से उल्टा देख लो, मेरे से 10 घंटा तुम पढ़ लो, प्रैक्टिस से कुछ भी मत करो, कुछ नहीं होने वाला। मेरे से को गोली मारिए, दुनिया कोई टीचर से आप पढ़ लीजिए, जब तक आप अपनी हाथों से खुद कलम पकड़ के नहीं उस मैथ को बनाओगे ना, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आप उस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, याद करेगा नहीं लंबे टाइम के लिए, भूल जाओगे बहुत जल्दी। तो तुम लोग क्या कहते हो कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो समझ में बढ़िया से आता है, जब मैं वीडियो देखता हूँ, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो क्लास में होता हूँ तो मैथ समझ में आ जाता है, घर पे जाता हूँ भूल जाता हूँ। उसके पीछे वजह यही है। एक तो क्लास को पहले बढ़िया से ध्यान दो, दूसरा कि हर क्लास को रिवीजन जरूर करो, ठीक है। चलिए आइए, तीसरा होता है वृत्त की त्रिज्या, कि अगर व्यास दिया हुआ रहे, है ना, वृत्त की त्रिज्या व्यास की दिया हुआ रहे तो इसका फार्मूला होता है व्यास बटे 2। क्या होता है? व्यास बटे 2। इसमें हर चीज़ लिख देते हैं थोड़ा सा, कि जहाँ आर मतलब जो होता है वो त्रिज्या होता है ना, एक वो बेसिक बात लिख देते हैं, सब सारा चीज़ लिस्ट देते हैं, ठीक ना। और बोलिए डी मतलब क्या होता है भाई? नहीं बोले, व्यास होता है। अच्छा, इसमें इस चीज़ में अब थोड़ा सा एक ये हट के कर देते हैं कि अगर एल लिखा रहे तो एल मतलब लंबाई होता है, और बोलिए बी मतलब क्या होता है? चौड़ाई होता है ना। थोड़ा सा बता देना ज़रूरी है अभी। एच मतलब क्या होता है? हाँ, ऊंचाई होता है। ए मतलब किनारा या भुजा, ए मतलब किनारा या भुजा दोनों होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, बड़की ए रहे तो बड़की ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, यानी कि शॉर्टकट में क्षेत्रफल को बड़की ए लिखा जा सकता है। भी मतलब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के मतलब क्या होता है?
आयतन होता है। जिसको परिधि या पेरीमीटर कहते हैं उसको कौन चीज़ सूचित करते हैं? पी से, यानी परिमाप। परिमाप या परिमिति को आप पी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। परिमिति गलत लिखा गया यार, परिमिति लिख दो। हाँ, परिमिति है ना, परिमिति। समझ में आया? इतना शब्द बात, इतनी सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना चाहिए कि किसको से क्या सूचित किया जाता है हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, ठीक है। चले, वृत्त हो गया बोला। वृत्त का क्या है बच्चा, कोई बता सकता है? गोला के बारे में बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, चौथा क्या? गोला। चलिए, गोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या? तो बोला मोहतरमा जी बोला कि नहीं बोला? बोल गोला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या? स्फेरिकल। नहीं लिखा हुआ नहीं है नोट्स में जी, नहीं है लिखा हुआ। बोलो बोलो। नहीं, स्फेरिकल। हाँ, उसका स्फेरिकल बोला जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नोट्स में होना चाहिए था। नहीं है, हिंदी इंग्लिश है ही नहीं। नहीं दिया होगा, डिज़ाइन नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है। मेन बात हो जाता है बिहार ऑर्डर है यार, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा अंगड़ाई की हमें भी ज़रूरत पड़ता है। नस नस एकदम दर्द करता है ना, थोड़ा सा दर्द का बढ़ जाता है। चलो ठीक है, स्फेरिकल है ना। चलिए, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं फुटबॉल। जब भी, हाँ फुटबॉल, एक चीज़ याद रखना ज़रा बढ़िया से, गोला वृत्त में बहुत अंतर है। ज़रा बच्चा लोग को अक्सर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो गोला और वृत्त को लेकर के होता है प्रश्न में, क्योंकि गोला में भी त्रिज्या और वृत्त में भी त्रिज्या। लेकिन गोला और वृत्त की मैं बात करूं तो ये बहुत बढ़िया से समझना है, हर एक चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है। कुछ घमंड वाले बच्चे क्या बोलेंगे, गुरुजी ज़रूरत नहीं है, हमको याद है। इन भरोसा रखो, कंसेप्ट को देखना इतना ज़रूरी है। बस ज़िंदगी में एक बार मेरा कंसेप्ट आप देख लीजिए पूरा क्षेत्रफल से। मैं ये दावा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कंसेप्ट का अगर दोबारा ज़रूरत नहीं होगा ना कोई कन्फ्यूजन होगा। आप खाली डेली एक भी, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी क्लास नहीं छूटना चाहिए। अब यार ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए इतना छोटा सा त्याग तो करना ही पड़ेगा कि आपको डेली क्लास देखना पड़ेगा ये वाला। और डेली का क्लास कम से कम पूरा ये वाला कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि आने वाला समय में यदि मैट्रिक में नहीं पढ़ा तो एक तो 12th में है ही नहीं ये चीज़, पृष्ठीय क्षेत्रफल 12th में है ही नहीं। और कंपटीशन में तो बढ़िया चीज़ से पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो स्पीड मायने रखता है। वहाँ पे ट्रिक से काम होगा, स्पीड से काम होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं काम। इतना बेसिक चीज़ नहीं समझाने वाले को। तो गोला जब भी कहें तो समझ जाना दिमाग में कौन चीज़, बोलो बोलो, फुटबॉल। दिमाग में हमेशा क्या लाना है, फुटबॉल लाना है। बस ये अभी देख लीजिए। वृत्त कैसा होता है, वृत्त मतलब रोटी। वृत्त को जब भी कह लल्ला क्या समझना दिमाग में, तो रोटी और फुटबॉल में तो बहुत अंतर है। फुटबॉल या गुब्बारा जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर तो हम लोग पानी भी रख सकते हैं। क्या रोटी के अंदर पानी रख सकते हैं क्या? इसीलिए कभी वृत्त का आयतन नहीं होता है, क्योंकि उसमें पानी अटता ही नहीं, उसमें जगह ही नहीं है। सिर्फ उसका क्या होता है, क्षेत्रफल, क्योंकि वो सरफेस है ना। आज सरफेस का क्या निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल। इस गोला के अंदर तो हम लोग पानी रख सकते हैं ना, खाली जगह है ना, हवा है ना अंदर में, तो वो क्या होगा, उसका आयतन होगा। इसलिए गोला का आयतन भी होगा। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों होगा, क्योंकि चारों पट्टी से बना हुआ है। अब वो लाओ, ग्लोब लाओ, मेरे को हाथ में तो ग्लोब लाइए, फुटलका लाइए। हाँ, हम जानबूझ के समझाते हैं, लाइए उसको। ये जानते हैं ना, ये है मेरे भारत के भविष्य, इंडिया। मेरे पास ये नया था, अब देखिए इसको क्या बना दिया है। ये है मेरे कोचिंग का बच्चा लोग, है ना। चलो ठीक है, स्टॉप दिस। ये गोला है। अब ये जो भी ब्लू कलर का जिस पर नक्शा सटा हुआ है, ये है इसका पृष्ठ, क्योंकि बना हुआ है तो इसी से ना। और जो बना हुआ है, नहीं इतना पर तो दिखता है बालक, है ना। देखिए, और ये जो बना हुआ है भोला, लोग कहता है सर है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो समझना बढ़िया से, तो गोला तो जो जितना भी ब्लू कलर से सटा हुआ है, अब भले ही इधर फोड़ दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन जो भी ब्लू कलर का जितना भी है, जितना भी मैप सटा हुआ है, यही इसका क्या है, पृष्ठ है।
तो इसका तो वक्र पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ दोनों सेम ही कहलाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इसके पास, चारों पट्टी से तो गोल है, पैक है ना। तो इसका वक्र पृष्ठ भी यही है और पूर्ण पृष्ठ भी यही है, इसका कभी दूसरा अलग अलग नहीं हो सकता है, क्यों उसके पीछे मैं कारण भी बताऊंगा। लेकिन पहले लल्ला जितना बोलते हैं उतना ही समझ, इसका कोई दूसरा पृष्ठ है ही नहीं। अच्छा दूसरी बात सर, तो ये जो क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे इसका, यही हमारा हो जाएगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आयतन क्या है इसमें, ये देखिए इसमें जो पानी रखाएगा या इसमें जो इतना भी पानी, इसलिए हम बोलते हैं ना, क्योंकि कुछ दूसरा चीज़ रखोगे तो उतना नहीं अटेगा, पानी प्रॉपर भर पेट अटेगा इसमें, तो भर पेट जो अटता है वही हमारा क्या है, आयतन है। तो ये होगा इसका आयतन, समझ में आया। अब वृत्त में कहाँ से आयतन निकाल लिया, वृत्त में कहीं भी आयतन नहीं है ना, तो वृत्त में सिर्फ क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग चलेंगे लल्ला मेरे, गोला का कौची आयतन बोला, ध्यान दिया। अब इसका फॉर्मूला तो वैज्ञानिक ने बना दिया ना, मैथमेटिशियन जो भी थे, वैज्ञानिक नहीं बोल सकते, गणितज्ञों ने तो बना दिया। गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर, 4/3 और पाई आर क्यूब, 4/3 और पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे बाकी है, ठीक ना, समझ गए। अब दूसरा ध्यान देना इधर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लल्ला 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा कोई चीज़ इसका फार्मूला गोला में नहीं होता है। मैं देखना चाहूँगा एक नज़र नोट्स में, क्योंकि मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नहीं है तो फिर सुधार किया जाएगा ना उस नोट्स में, है ना। हाँ ठीक है, गोला के बारे में 2 है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, बढ़िया गोल सेल का आयतन, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, ध्यान देना लल्ला, काली बाबा की जय, इधर देखिए ज़रा अच्छा से समझिएगा ज़रा। अब सवाल ये उठता है अर्धगोला के बारे में। एक चीज़ मेरे को याद आ रहा है, मेरी एक चचेरी बहन थी, है ना, रेखा कुमारी, ये है ना, उसकी जब शादी हुआ था, गया कि कोई आया था कुटुंब देखने के लिए, तो कुछ सवाल जवाब हो रहा था, मैं बगल में यहीं पे खड़ा था। मालूम है क्या पूछा, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए तो। अब इसको तो पढ़ाए थे हम ही, बात समझ में आया, लेकिन उस समय हम ये नहीं बता पाए थे उसको, शायद जहाँ तक हमको ध्यान में है, कि गोला का वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ तो होता ही नहीं है। क्यों तो बोला, देखो देखो बेलन का क्यों होता है, देखो हम एक ही शॉर्ट में बताते, देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। ये मैं बना रहा हूँ शंकु, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं शंकु, नीचे वाला शंकु है, ये अस्थिर समझना। शंकु को एक पार्टिकुलर हिस्से के तहत रखा जा सकता है, कि इसके सहारे, इसके सहारे, इसको रख दिया ना ज़मीन पर, तो ज़मीन पर रखने के बाद जो भी एरिया बच गया वो कहलाता है वक्र पृष्ठ, वो कहलाता है क्या, बात समझ में आ रहा है मेरा। गोला को तो कैसे रख सकते हो, गोला गेंदा को कैसे रखोगे, गेंदा को रखने के लिए तो कोई जगह होता ही नहीं है, इसमें तो है चावला, देखिए तो, इधर देखो, इधर देखो, बेलन को ऐसे रख सकते हो, ऐसे बेलन ऐसे ही रखाता है, तो इसको दोनों तरफ से रख सकते हो ना भला। तो ये जो हरा वाला जो मैंने पेंट किया उसको छोड़ करके बाकी जो भी बच रहा है वो कौन सी है, वक्र पृष्ठ है। बात समझ में आ रहा है मेरा। आप कोई भी ऐसा पिक्चर ले लीजिए जिसको ज़मीन पर रखने के बाद जो एरिया बच गया वही वक्र पृष्ठ कहलाएगा, और जो नहीं बच पाया वो वक्र पृष्ठ नहीं कहलाएगा। अब बात रहा पूर्ण पृष्ठ, तो हरियर का जोड़ दीजिए खाली, वक्र पूर्ण मतलब पूरा, तब वक्र में ये जो झाँप गया था उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कुछ ही बन जाएगा पूर्ण पृष्ठ। गोला में कहाँ है, कोई रख के दिखाए हमको। इसीलिए कभी भी किताबों में तुम ये नहीं देखोगे कि गोला का वक्र पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ लिखा हुआ है, सीधे लिखा रहेगा गोला का कौन चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय मतलब सतह है, ना तो इसका वक्र है ना ही इसका पूर्ण है, सिर्फ कौची है, पृष्ठ है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि गोला को कैसे भी रख दो, गेंदा को कैसे रख दो तो गोल है पूरी तरह से, उसका कोई फिक्स हिस्सा है, इसमें तो था, शंकुआ में नीचे था, बेलनवा में भी नीचे ऊपर दोनों था, चाहे बेलन को ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो। बात समझ में आ रहा है, ये है वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ में अंतर, समझ में आया, तब चीज़ को समझना है। चलिए देखिए, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
अच्छा हाँ, तो मैं बोला कुटुम्ब ने पूछा, जो आया था पूछने वाला वो बंदा ने पूछा, नबीबक था, नबीबक लड़का था जो कि शायद पढ़ ही रहा होगा 10th स्टैंडर्ड में। तो उसने फार्मूला पूछा कि एक बात बताइए, जो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो शायद वो बता दी 4πr² बोल दी, और सही भी कर दिया लड़का, जो बोला कि हाँ सही है। तो मैंने बोला, मैंने बाद में बोला, देखवे से बोला, तो चलिए कुछ पूछा, क्योंकि हमको सुनाई बढ़िया से नहीं दिया, और चूँकि हम लोग को दूर रहने के लिए बोल दिया जाता है, थोड़ा दूर में तो पता नहीं चला हमको, बाद में बताई कि जो ऐसे ऐसे पूछा गया। तो हम बोले हैं कि एक बात बताइए, कभी मौका मिले उनसे तो ये ज़रूर सवाल करना कि गोला का वक्र पृष्ठ होता है क्या, या गोला का पूर्ण पृष्ठ होता है क्या? आपको गुरुजी ने पढ़ाया है क्या आप पढ़े हो? अब गुरु को दोष मत दीजिए यार, गुरुजी नहीं, वो अपने मन से दिमाग लगा के बनाया होगा। तो गोला का तो ना तो वक्र होता नहीं पूर्ण होता है, सिर्फ क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कायदा से देखा जाए तो। समझ रहे हैं ना, इसी को ध्यान देना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5वां नंबर टॉपिक में कुछ अर्धगोला। अर्धगोला, जिसको हम लोग कटोरा के नाम से जानेंगे। अर्धगोला जब भी कहे तो समझ जाना कौची, कटोरा। क्लियर? अब ये ओकरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकरा में तो सिर्फ के फार्मूला बन पाया, इसमें गर्दा बनेगा। कटोरा जब भी कहे लल्ला ऐसे बनाना, देखो बनाने के लिए सीखो, ये करके दिखाओ आप, ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है यार चीज़ को समझना। अच्छा एक चीज़ और, एकरा में जो त्रिज्या है ना वो ये है, त्रिज्या है ना आर, इसमें जो त्रिज्या है वो ये है, आई गहराई हो गला है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे ना, खुद सोची ना, बोला ये केंद्र ना है तो ये इतना जितना दूर ये नहीं, लेकिन देखिए इसीलिए कहा जाता है कि कटोरा की गहराई या कटोरा की त्रिज्या दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कैसे देखो ना, एक कितनों खींचू ना, ये देखो तो अभी समझ में आ रहा है, गोल ना है तो इससे आपस में कौची होती, बराबर होती कि ना होती, बोला। तो इसीलिए आने वाला समय में यदि प्रश्न में यदि कटोरे में रखे हुए द्रव की गहराई दे दे तो समझ जाना कि तुरंत त्रिज्या दे ले है ना। तो इस चीज़ को नोटिस करना होगा, हो सकता है हमारा खेला खेल दे। क्लियर? चलिए, तो पहला फार्मूला जो होता है वो होता है अर्धगोला का आयतन। अभी देखना जरा बढ़िया से, इसमें बाउंस करेगा जी, अर्धगोला का आयतन। ये फार्मूला देखिए, ओकर हो वाले 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3, हम इन्हें लिख दिए जगह को, इसका हो जाएगा 2/3πr³। जब उसका होता है 4/3πr³ तो ओकर आधे नहीं रहता है, अर्धगोला मतलब आधा ना, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 3πr³ होगा ना। क्लियर डियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो सवाल होता है, गोला का पृष्ठीय, बिल्कुल नहीं सर, यहीं पे लड़ाई होगा, यहीं, हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ लल्ला, ध्यान देना ज़रा अच्छा से। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ भी हो जाएगा भोला, अर्धगोला का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। कैसे गुरुजी? देखिए इधर देखिए, हम छोटा सा पिक्चर बनाएंगे। ये अब इसको बनाने से पहले हमें इसको ऐसे उलट के बनाते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। देखो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ ये इसलिए होता है क्योंकि नहीं सुधरेगा, कौन एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए चले जाओ उठ करके, जिसको चुल होता है कृपया करके चल जाइए। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चल जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जैसा महान आदमी तो दुनिया में है ही नहीं, आप होना भी नहीं चाहिए। तो आप चल जाओ उठ कर, जो भी बदमाशी कर रहे हो उठ के चल जाओ, नहीं उसको टोकेंगे, जाओ।
ठीक है, बस हल्ला गुदल्ला करते मत जाना, स्थिर से उठ के चल जाना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, वक्र पृष्ठ अगर आखिर कहते किसको है, अभी मैंने बताया देखो कि कोई ऐसा वस्तु जिसको एक निश्चित सिरा के सहारे यदि रखा जा सके तो ये उसको रखने के बाद है ना जो एरिया बच जाता है वही उसका क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। कटोरा में बोलिए नीचे के सहारे रखाएगा कि नहीं, ऐसे झाँप के नीचे के सहारे झाँप के रखाएगा ना, ऐसे करके तना फिक्स रखाएगा। तो इसको छोड़ करके ये वाला जो एरिया है ना लल्ला, यही हमारा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। जरा यही हमारा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। बोलिए, आया भी आपने पढ़ा कि पूरा का तो फार्मूला होता है 4πr², ये पूरा का पढ़ा, तो इसका मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ लल्ला क्या हो जाएगा, बोला 2πr², क्योंकि वक्र पृष्ठ इतना ही है मेरा लल्ला। बोला इतना याद है लो, समझ में हो लो क्या। अरे बार भरोसा रखो, अगर नहीं समझा ना मैं लिख के दे सकता हूँ। आने वाला समय में कोई टीचर, हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेरा 90% गारंटी एकदम गारंटी ले रहा हूँ कि नहीं कोई ऐसे समझ आएगा, और क्योंकि उनके पास दूसरा काम होगा। 10th वाले टीचर का काम है सब समझाना, मैं रहूँ या कोई और टीचर, 10th वाले टीचर ही 10th में ऐसे पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं करूँगा केवल मैं ही पढ़ाऊँगा, 10th के बाद कोई टीचर को पढ़ाने का मौका मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊँगा, ऐसे मैं खुद नहीं बताऊँगा तेरे को ऐसे। 10th अलग चीज़ है ना, 10th स्टैंडर्ड में ही सारा चीज़ बता देना चाहिए, इसके बाद का जीवन का सफ़र अलग होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो वक्र पृष्ठ कहाँ से कहाँ हुआ जो ध्यान दिए हैं। अब देखिए तो फार्मूला कैसे बना जो पता चला। अब तीसरा पूर्ण पृष्ठ की बात कर लें क्योंकि जिसका वक्र होता है उसका क्या होगा, पूर्ण भी तो होगा ना। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के मतलब होगी लल्ला मेरे, ध्यान देना जरा, बहुत बढ़िया, यहीं पर कन्फ्यूजन होगा। अभी मैं चाहता हूँ बस 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ये हाँ ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। पूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि जो अभी हमने छोड़ा था नीचे वाला झपानमा, उसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तब कैसे होगा, तो पूर्ण मतलब पूरा ना, तब पूरा के मतलब हो गया कि हम हमेशा वक्र पृष्ठ में जुड़ता है। तब वक्र पृष्ठ का तो अभी हमने पढ़ा कौन चीज, 2πr²। अब प्लस में नीचे वाला, तो नीचे ये वाला जो है ये तो एक वृत्त है ना, झपानमा ढोला के बाद नगाड़वा के ऊपर ना रहा है झपाल, कोई चीज़ के ढक्कन नहीं कसते हैं, तो ढक्कनमा का क्षेत्रफल बा एक झाँपबू ना, जी पेंट के लीजिए वाला जी, ये वाला एरिया है ना। तो ये कौची है, वृत्त है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, πr²। तो टोटल हो गया कितना, 3πr²। क्या हो गया, 3πr²। 2 गो πr² है, 1 गो πr² जुट के कितना हो गया, 3πr²। ऐसे आया। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ बच्चा को होता है, यहाँ पे फार्मूला है 2πr², यहाँ पे फार्मूला है और यहाँ है। अब जब मैं पूछूंगा तो बहुत अच्छा से मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया से मज़ा आएगा। जो ध्यान दिए होंगे, जिनको याद रह गया होगा कि जाहिर सी बात। ऐसे भी देखिए वक्र पृष्ठ हमेशा पूर्ण पृष्ठ से छोटा ही होता है, कम ही होता है, क्योंकि पूर्ण पृष्ठ में टोटल जुड़ जाता है। वक्र पृष्ठ में नीचे वाला क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है, उसको छोड़ करके जो निकाला जाता है। क्लियर, चलिए ठीक है, देहाती स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ यार। उसके अलावा एक जो है गोल सेल का जो आयतन पूछता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब ये गोल सेल क्या है सर, गोल सेल पूछा नहीं है, लेकिन किसी सीना वगैरह किताब में पूछता है तो थोड़ा सा हमको इस हिसाब से पढ़ा देना चाहिए। सर ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करना जरा, जानबूझ के मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ये दिखाई दिया, ये इतना कौची है, चौड़ा है, ये भरान था कोई इतना, समझ में आ रहा है हमारी बात, कुछ बोल लीजिए। हाँ ठीक है, एक मतलब ही हो गई दिखाई खाली देर ले इतना भयंकर, एक में चाहिए आरती तनिए सुन, पानिया तो खाली इतने दूर ना रखे तो लल्ला। अब इससे हमको याद आया ना बचपन की कहानी, या तो 5 स्टार होटल में, बड़ा बड़ा होटल में तो कभी नहीं गए हैं, हम तो गए हैं, अब अपने पैसा से नहीं गए हैं, जानते हो कि दूसरा कोई पैसा से ही जाएंगे, कन्फ्यूजन थोड़ी है, हम नहीं गए। तो बड़ा बड़ा हमको हंसी वाला किस लिए जानते हो, पहली बात गए बहुत बड़ा सांसद थे शायद, हाँ नहीं पटना सिटी के शायद विधायक थे उसमें। तो ऐसा है बोला
वहाँ उनके यहाँ जब मैंने गया, दो तीन आदमी से गया, तो चाय मिला, तो इतना को कप मिला हॉर्लिक्स यूनियन बड़का को। मैं तो खुश हो गया क्योंकि उसमें बच्चा था, मतलब उतना ठीक है, मतलब था मोटा मोटी मान के चलिए 16-17 साल से 18 साल का होगा, तो उतना नहीं। उसमें चाय के मैं बहुत बड़ा दीवाना रहा करता था, खूब पीता था चाय। वो गम तो खुश हो गया। अब पूरा जाहिर सी बात है, अमीर आदमी तो एकदम दूध वाला ही चाय मिलेगा, फ्लेवर बहुत अच्छा। मैं खुश था इस बात से कि भारी भी लग रहा था, भारी लग रहा था। बड़का को इतना को मग जैसे नहीं लोग ऐसे पीता है, बड़का को हाँ बहुत बड़ा रहता है वो, है ना। मैंने पीना शुरू किया, पता चला तनी सुन निकला। मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। इस टाइप का इतना बड़ा था मग ऐसे, लेकिन उसका जो शेप था वो इतना ही था, मतलब ये सब भरा हुआ था अंदर से। अब वजन लग रहा था, यहाँ पर हैंडल दिया हुआ था पकड़ने का, मैं तो पकड़ लिया। चाय तो सिर्फ इतना में ही हटा था, बस समझ में आया। वो गम्बो खुश हो गया खामो खां कि चाय आज मेरे को ढेर मनी मिल गया, आज तो मज़ा आ जाएगा यार। अब पिए तो बहुत अच्छा लगा। ससुरात ने बहुत तनी सुन चाय निकला, मियाज सूख गया, कंठे सूख गया उसमें। तो बच्चा को चाहिए, बच्चा तो खराब दोस्त होता है ना, उसमें उम्र ही क्या था, समझ रहे मेरी बात को ना। बस क्या मैं बोलूँ, फिर मेरे को समझ में आया ना यार कि अमीर दिखाता बहुत ज़्यादा है, होता बहुत कम है यार, चीज़ को समझिए, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं अक्सर। क्लियर, बस समझ में आया। हाँ बोल दो, तुम लोग वाला भी वो रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना सा बात समझ में आया, ये वाला बात यार आए। तो वो उसका वही कहानी है ना, ये है गोल सेल का आयतन। तो सवाल ये उठता है, देखिए कैसे निकलेगा ये बीच वाला थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, लालू के लाल। देखो इधर हमें रेड कलर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया, हाँ बोलो। ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा छोटकी त्रिज्या हो गया, क्योंकि ये अंदर वाला का हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बड़की की बात कर लें तो बड़की तो यहाँ से ले करके ये पूरा यहाँ तक ना होगा, ये हमारा क्या हो गया, बड़की त्रिज्या हो गया, बोलिए, ठीक है। तो बेसिकली मटेरियल तो हटेगा इतना ही ना, तो ऐसा है। तो गोल सेल का आयतन जो है मोटा वाला है ना, मोटा वाला है। तो इसका जो गोल सेल का जो आयतन हो जाता है, फार्मूला होता है 4/3 पाई क्यू ना, तब 4 गोला का, तो यहाँ बड़की पाई क्यू में से छोटकी के पाई क्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे, जो देखिए बड़का मतलब पूरा का आयतन, तो बड़का का आयतन तब निकलेगा जब पूरा में पानी हटता। तो बड़का में से हम छोटका को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरा ये जो मटेरियल बचा ये इसका आयतन है बेसिकली, बड़का में से छोटका का आयतन। जो पेंटवा किए ना, उतना दूर से ये पता चला कि ये जो बंदा बना हुआ है, ये जो बर्तन बना हुआ है वो कितना मटेरियल से बना हुआ है, उसका क्या आयतन है, ये पता चला इसको से। ये है गोल सेल, बात समझ में आया। ये हो सकता है पूरा बड़का को भी रहे, हम तो काट के दिखाया ना इसको, मैंने समझाने के लिए इसको क्या दिखाया, काट के। हो सकता है पूरा रहे, तो जैसा रहे बस 4/3 ऐसा इस तरीक़ा से इसका फार्मूला बनता है। यदि अर्धगोला है तो 2/3 फिर लग जाएगा, बोला अर्धगोला तो क्या लगने वाला है, 2/3। अर्धगोला भी तो हो सकता है, ये पूरा ऐसे बनाओ यार, पूरा बनाओ ऐसे, समझ। हाँ नारियल मान के चलिए, नारियल के अंदर जो है वो इतना मोटा होता है ना, ओकर गुदबा, लेकिन पनिया तो ओकर अंदर बीच में होता है। तो असल मायने में तो आयतन वही है ना, बस समझ में आया। सबसे अच्छा उदाहरण ये है। हाँ तो देवियों और सज्जनों, थक तो गए हैं, है ना। विश्वास है कि आप लोग भी थक गए होंगे, है ना। आओ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। रील तो देखते समय नहीं थकती होगी देवी जी, बहुत ही रील वाला बहुत ही पकड़ लेता है तेरे को रे। इनकी मम्मी जी, देवी जी की मम्मी जी फ़ोन करके बोली नाम काट दीजिए इसका, पढ़ने वाला अब नहीं है, ठीक ना। हम काट भी दिए थे कि चलो ठीक है, अब रील की दीवानी है, घर से कोई काम नहीं करने जाती है, खाली रील देखती है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।